ये खबर बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि ये खबर एनटीए से जुड़ी हुई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पंकज पचौरी जी जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाली है जिसमें बताया है कि उन्हें खुद शॉक लगा ये देखकर कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस तरीके से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करी गई है, कौन सी हेडिंग के तहत, प्राइवेट सोसाइटी, किसके लिए? उन विद्यार्थियों के भविष्य को तय करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इम्तिहान कराती है। और ये वो सरकारी संस्थाएं हैं जहां पर सरकार पैसा देती है, मगर क्योंकि एनटीए एक ऐसी संस्था है जो प्राइवेट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, आप आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई जानकारी इसमें प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट सोसाइटीज़ जो होते हैं उनके बारे में कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपको अधिकार नहीं है कोई सूचना प्राप्त करने की। और अगर उन्होंने आगे जो लिखा है उसका मतलब है कि अगर कोई जनता का उसमें कोई उनकी भागीदारी नहीं हो सकती कि उनको पता चले, तो ये जवाबदेही तो है ही नहीं। और इसीलिए सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय आसानी से नीट में हुए इतने बड़े धांधलेबाजी, इतने बड़े स्कैम से बचकर निकल सकती है। ये सर्टिफिकेट है जो उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ डाली है, जिससे पता चलता है कि एनटीए एक प्राइवेट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। कितनी खतरनाक बात है ये, आप खुद सोचिए। आपका पैसा आपके बच्चों के भविष्य के लिए दिया जाता है इन सरकारी संस्थानों में, इन पब्लिकली फंडेड संस्थानों में, जो किसी प्राइवेट का भी हो सकता है। लेकिन जो संस्थान उसमें परीक्षाएं कराती है वो एक प्राइवेट सोसाइटी है, तो वो ये बताने से बच सकती है, ये सूचना देने से बच सकती है कि वो किस तरीके से बनी है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है।